हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 27 दिसंबर 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाल में सुशासन दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया है। भारत में गुड गवर्नेंस डे प्रति वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन देश भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को मनाता है। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सुशासन दिवस को सरकार के लिए कार्य दिवस घोषित किया गया है। 23 दिसंबर 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी को देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त करने की घोषणा की गई थी और घोषणा के बाद नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है और उनका पहला कार्यकाल 1996 में केवल 13 दिनों के लिए था और उन्होंने मार्च 1998 से अप्रैल 1999 तक 13 महीने की अवधि के लिए अपना दूसरा कार्यकाल और फिर 1999 से 2004 तक पूर्ण कार्यकाल के लिए सेवा की है। संसद में उनका पहला प्रवेश 1962 में राज्यसभा के माध्यम से हुआ था और वे 7 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे और 2015 में श्री वाजपेयी जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिली। यही है गैब्रियल बोरिक जो चिली देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। 35 वर्षीय गैब्रियल बोरिक चिली के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की कर चिली के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने चुनाव में अपने विपक्षी जोस एंटोनियो कास्ट को हराया और गैब्रियल बोरिक मार्च 2022 में पद ग्रहण करेंगे और चिली के इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बनेंगे। आधिकारिक परिणामों में श्री बोरिक को श्री कास्टा के 44% के मुकाबले में 56% वोट दिए और श्री कास्टा ने मतदान बंद होने के 1.5 घंटे बाद लगभग आधे मतपत्रों की गिनती के साथ में ही हार मान ली। और चिली की राजधानी है सैंटियागो और चिली की मुद्रा है पेसो और चिली के राष्ट्रपति है सेबेस्टियन पिनेरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार और जर्मन बैंक ने किस मेट्रो रेल परियोजना के लिए 442.26 मिलियन यूरो के ऋण पर हस्ताक्षर किए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सूरत मेट्रो रेल के लिए यह अभी ऋण पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार और जर्मनी विकास बैंक ने गुजरात में 40.35 किलोमीटर की सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए 26 मिलियन यूरो के ऋण पर हस्ताक्षर किए और परियोजना की कुल लागत 1.50 अरब यूरो है और जिसमें KfW 442.26 मिलियन यूरो के वित्त पोषण कर रहा है। इस परियोजना को फ्रांसीसी विकास एजेंसी AFD एजेंस फ्रांसीस डी डेवलपमेंट द्वारा 250 मिलियन के साथ में सह वित्त पोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल जनवरी में अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना चरण 2 और सूरत मेट्रो रेल परियोजना का शुभारंभ किया था और इस परियोजना का उद्देश्य सूरत शहर और शहरी क्षेत्रों में प्रमुख यात्रा गलियारों पर यातायात की भीड़भाड़ और लंबी देरी को कम करना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है पंजाब में।
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को एक वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है और इसकी घोषणा 25वीं श्री भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने के दौरान की गई थी। उन्होंने पंजाब के लुधियाना में इस्कॉन मंदिर के लिए 2.51 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा भी की है और विशेष रूप से पंजाब सरकार पटियाला में 20 एकड़ भूमि पर भगवद गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र भी विकसित कर रही है। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और यहाँ पर मुख्यमंत्री है चरणजीत सिंह चन्नी और राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा में विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गोवा में 650 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी है। उन्होंने समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों और ऑपरेशन विजय के दिग्गजों को सम्मानित किया और उन्होंने राज्य के विकास की गति को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की सराहना की है। गोवा की राजधानी है पणजी और यहाँ पर मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत और राज्यपाल है एस श्रीधरन पिल्लई। ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक को आरबीआई द्वारा एजेंसी बैंक के रूप में शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सीएसबी। सीएसबी बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में शामिल किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक निजी क्षेत्र के ऋणदाता सीएसबी बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध करने की घोषणा की और इसकी नियुक्ति के माध्यम से सीएसबी बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के सामान्य बैंकिंग कारोबार को संभालेगा और एक एजेंसी के रूप में सीएसबी बैंक विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के विभागों के साथ संग्रह, पेंशन भुगतान, स्टाम्प शुल्क का संग्रह आदि जैसे व्यवसायों के लिए काम करेगा। हाल ही में आरबीआई ने जिन बैंकों को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया वह है आरबीएल बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, दक्षिण भारतीय बैंक, कर्नाटक बैंक, डीसीबी बैंक। सीएसबी बैंक का मुख्यालय है त्रिशूर, केरल में और इस बैंक के सीईओ और सीवीआर राजेंद्रन जी हैं और इस बैंक की स्थापना 26 नवंबर 1920 को त्रिशूर में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूके की जगह कौन सा देश यूनिकॉर्न की मेजबानी करने वाला तीसरा शीर्ष देश बना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत इसका तीसरा शीर्ष देश बना। एक ही वर्ष में 33 यूनिकॉर्न जोड़ने से भारत को यूनाइटेड किंगडम को विस्थापित करने वाले देशों की सूची में तीसरे स्थान पर लाने में मदद मिली है। जो ऐसे उद्यमों के घर हैं जिनमें से प्रत्येक का मूल्य $1 बिलियन से अधिक है। हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार अमेरिका और चीन जो पहले 2 रैंक पर काबिज है, जो बहुत आगे है। पिछले साल की बात करें तो यूनिकॉर्न की संख्या में भारत चौथे स्थान पर था। हालांकि हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार अमेरिका और उत्तरी पड़ोसी चीन जो पहले 2 रैंक पर काबिज है वह बहुत आगे है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनाहत सिंह कहाँ पर जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में जीतने वाली यह पहली भारतीय महिला बन गई है। भारतीय किशोरी अनाहत सिंह ने फिलाडेल्फिया में प्रतिष्ठित जूनियर यूएसए ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में अंडर 15 लड़कियों की श्रेणी जीतकर इतिहास रच दिया और दिल्ली की 13 वर्षीय लड़की ने अर्लेन स्पेक्टर सेंटर में खेले गए फाइनल मैच में मिस्र की जयादा मारी को 11-9, 11-5, 8-11, 11-15 से मात दी और दुनिया के सबसे बड़े जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश टूर्नामेंट में 41 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 850 से अधिक स्क्वैश जूनियर खिलाड़ियों ने भाग लिया था। यही है किशोरी अनाहत सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी
किसने जीती? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कोरिया। कोरिया ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। इस ट्रॉफी में भारत ने कांस्य पदक हासिल करने के लिए पाकिस्तान को 4-3 से हराया, जबकि कोरिया ने ढाका बांग्लादेश में आयोजित एशियाई चैंपियंस पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में जापान को 4-2 से हराकर यह ट्रॉफी अपने नाम की है। और खेल के आखिरी दिन 2 मैच खेले जाने के साथ 5 देशों का टूर्नामेंट समाप्त हो गया और जापान के कांता तनाका को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया, जबकि भारत के सूरज काकरेरा को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया और कोरिया के जंग जोंग हुन को टूर्नामेंट में 10 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनिल प्रकाश जोशी जी ने यह अवार्ड जीता है। इस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अर्थ शॉर्ट प्राइज के विजेता विद्युत मोहन और उत्तराखंड के एक युवा पर्यावरण कार्यकर्ता रिधिमा पांडे भी इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का सेशन ये समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।